नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है ऑफ द रिकॉर्ड। अभी मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जो इतिहास के पन्ने में शामिल हो गया। ये वही जगह है जहां पर झारखंड गठन के बाद झारखंड विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं मौजूद हूं पुरानी विधानसभा के पास। तस्वीर में दिखाने की कोशिश करता हूं कि पुरानी विधानसभा दिखती कैसी है, कैसा लगता है। अब यह जब नया झारखंड विधानसभा बन गया तो अब यहाँ कोई भी नहीं आता। न माननीय विधायक आते हैं, न माननीय मंत्री आते हैं, न विधानसभा के स्पीकर आते हैं, न लीडर ऑफ अपोजिशन आता है। कोई नहीं आता है। लेकिन यह भवन गवाही दे रहा है इस बात को लेकर कि मैं ही वह भवन हूं जहां के आंगन में बैठकर झारखंड का लोकतंत्र जवान हुआ था। 25 साल का हुआ है। पूरी तरह से अपनी दीवारों में, अपने आंगन में इसने समेट रखा है उन यादों को जो कभी भी इतिहास के पन्नों से हटाया नहीं जा सकता। पुरानी विधानसभा यही वह जगह है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर मुख्यमंत्री की गाड़ी सर पर आकर रुकती थी। यही वह जगह है जहां पर माननीय विधायकों की गाड़ियां सर पर आकर रुका करती थी। यही वह जगह है जहां पर स्पीकर विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले पूरे क्षेत्र में घुमा करते थे, देखते थे कहां क्या है, कैसी स्थिति है। फिलहाल घासों ने बसेरा ले लिया है। और भी मैं नज़दीक जाकर दिखाने की कोशिश करता हूं तो आपको यकीन हो जाएगा कि झारखंड विधानसभा, पुरानी विधानसभा किस प्रकार का है, कैसा है। ये देखेंगे इतिहास के पन्नों में, दीवारों में समेटा हुआ वो यादें। झारखंड विधानसभा के उपरिष्का का उद्घाटन श्री बाबूलाल मरांडी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के कर कमलों द्वारा 20/8/2002 को संपन्न हुआ। उस समय AK सरकार सचिव हुआ करते थे भवन निर्माण विभाग के। ये यही वह जगह है जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन के विधायक बैठा करते थे, यानी प्रतिपक्ष के जितने विधायक हुआ करते थे वो बैठा करते थे। उसके बाद पुरानी विधानसभा का जो सभागार है वो लेनिन हॉल को ही पुरानी विधानसभा बना दिया गया। इस भवन का नाम 22 अप्रैल 1970 को लेनिन जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हुई आम सभा में लेनिन हॉल रखा गया था। जब HEC की स्थापना हुई थी तो उस वक्त लेनिन हॉल की भी स्थापना हुई थी कि जो कि रसिया से, रूस से जो इंजीनियर आया करते थे उनके ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था होती थी। लेकिन जब झारखंड गठन हुआ तो उस लेनिन हॉल को विधानसभा का नाम दे दिया गया। देखेंगे इन दीवारों को, इन सीढ़ियों को चूमने की इच्छा होती है, इन दीवारों को चूमने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है जैसे इसकी धूल को सिर पे लगा ले। इसलिए कि बहुत खुशनसीब जगह है ये। इसने अपने आंगन में लोकतंत्र को पलते हुए देखा। इसने अपने आंगन में झारखंड के लोकतंत्र को जवां होते हुए देखा। 25 साल का झारखंड हो गया। जब पहला साल था, इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा के भीतर गए थे। इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर कई लोग मंत्री बनकर गए थे अंदर। और उसके बाद की कहानी यह है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल करते 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 इस भवन ने वह सब कुछ देखा। गिरती हुई सरकारें देखी, गठबंधन की सरकारें देखी, कई ऐसे लोगों को भी देखा जो इसमें आए तो बड़ी शान से लेकिन बदनाम भी हो गए रातों रात। मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में भी इस भवन ने देखा। इसने कई लोगों को देखा, ऐसे लोगों को देखा जो यहाँ आए माननीय के रूप में, लेकिन बाद में बदनामी झेलते झेलते जेल तक की यात्रा कर आए।
और इसी जगह पर प्रेस वालों के लिए व्यवस्था हुआ करती थी। प्रेस के लोग यहाँ पर बैठते थे, नियमित तौर पर प्रेस की ब्रीफिंग हुआ करती थी। लेकिन अब ये पूरा का पूरा इलाका जंगल की तरह हो गया है। पूरी तरह से विधानसभा का स्थापना दिवस, लेकिन अफसोस ये होता है कि पुरानी विधानसभा को लगभग स्मरण से लोगों ने हटा दिया है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर पुरानी विधानसभा का एक एक दीवार, एक एक इलाका, एक एक ईंटें इस बात की गवाही दे रहा है कि यह झारखंड विधानसभा जो है, कई लोगों को अपने पास से देखा, कई ऐसे लोगों को देखा, कई ऐसे तस्वीरों को भी देखा जो शायद अब नहीं दिख पाएगा आपको कहीं और, पूरी तरीके से। और ये तमाम दीवारें, झारखंड विधानसभा की दीवारें, तमाम तरह की चीज़ें इस बात की भी गवाही दे रहा है कि ये विधानसभा कहीं ना कहीं उन यादों को भी अपने में समेटे हुए है। मैं एक और शिलान्यास का आपको वो दीवारें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पुरानी विधानसभा के पास। ये देखेंगे, इतिहास है सब कुछ, इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता। देखेंगे, विधानसभा परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी संरक्षण हुआ था। उस वक्त 27 फरवरी 2008 को आलमगीर आलम ने शिलान्यास किया था। मधु कोरम माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे 27 फरवरी 2000 के आसपास, और कमलेश कुमार सिंह माननीय मंत्री जल संसाधन हुआ करते थे। आलमगीर आलम बदनाम हो गए वक्त के साथ, मधु कोड़ा भी बदनाम हो गए वक्त के साथ, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यह अफसोस इस बात को लेकर होता है कि इन चीज़ों को सहेज कर रखा जा सकता था टूरिस्ट पैलेस के रूप में, एक ऐसे जगह के रूप में कि कोई आए तो यदि उसने सोचा कि पुरानी विधानसभा उन्हें देखना है तो कैसी दिखती है तस्वीरें, कैसा लगता है पुरानी विधानसभा। लेकिन अफसोस ये होता है कि सब कुछ वक्त के हाथों में सौंप देने के बाद फिर दोबारा पलटकर उसकी तरफ कोई नहीं देखता, और उसी का नतीजा है कि ये पुरानी विधानसभा जर्जर स्थिति में हो गई। अब कोई इधर देखने नहीं आता, कोई ताकने नहीं आता, कोई झांकने नहीं आता इस पुरानी विधानसभा के तरफ। मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ। झारखंड विधानसभा के नवनिर्वाचित सचिवीय कक्ष का उद्घाटन उस वक्त के विधानसभा अध्यक्ष मृगेंद्र प्रताप सिंह, उस वक्त के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, उस वक्त के भवन निर्माण मंत्री देवदयाल की उपस्थिति में 22 नवंबर 2004 को संपन्न हुआ था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो दीवारें हैं, ये जो भवन है, इतिहास है। इसने अपने आंगन में झारखंड के लोकतंत्र को पनपाया, फलने फूलने का अवसर दिया। लेकिन अब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे लावारिस बना दिया गया, पूरी तरीके से। नियमित तौर पर यहाँ शायद कोई झाड़ू भी देने नहीं आता। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में यदि कोई एक बार झाड़ू भी देने आता तो बात समझ में आती। अफसोस इसी बात का होता है कि पुरानी विधानसभा लावारिस हो गया। अफसोस इसी बात का होता है कि पुरानी विधानसभा को अब कोई भी देखने नहीं आता। ये इतिहास के पन्नों में सिमट गया है। ये धरोहर के रूप में शामिल हो सकता था, ये धरोहर के रूप में शामिल हो सकता था। लेकिन इन दीवारों को देखेंगे, ये टूटी ही चादर, टूटे हुए छतों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद झारखंड अपने इतिहास को सहेज कर रखने की कोशिश नहीं करता। आप देख रहे थे पुरानी विधानसभा की तस्वीर। यदि इतिहास से आपको नाज है, इतिहास से आपको मोहब्बत है, तो इस भवन को देखकर आपको जरूर पीड़ा हो रही होगी। अन्यथा सब कुछ यूं ही जीवन में चलता रहता है।
सहयोगी बिक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।